प्रयागराज में 45 दिनों तक चले भव्य महाकुंभ मेले का समापन हो गया। इस आयोजन में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। पीएम मोदी ने महाकुंभ के समापन पर एक ब्लॉग लिखा है, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं में कमी को लेकर जनता से माफी भी मांगी है। आज प्रयाग में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जो महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। इसके लिए वो सबसे पहले संगम तट पर गए। यहाँ हाथों में झाड़ू लेकर अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ अरैल घाट पर सफाई अभियान चलाया। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित भी किया। उनके सफाई कर्मियों के साथ बैठकर खाना खाने की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें यूपी के दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेतागण मौजूद थे। इसी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी महाकुंभ के समापन के बाद प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। यहां उन्होंने रेल कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रोत्साहन किया और सकुशल कुंभ के समापन के लिए सबको बधाई दी। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ के समापन पर एक ब्लॉग लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं में कमी को लेकर माफी मांगते हुए लिखा है, मैं जानता हूँ इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। पीएम मोदी ने आगे लिखा, ये कुछ ऐसा हुआ है जो बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इसकी एक वजह ये भी थी कि प्रशासन ने भी पुराने कुंभ के अनुभवों को देखते हुए अंदाजा लगाया था, लेकिन अमेरिका की आबादी के करीब दोगुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए स्टडी का विषय बन गया है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। आज अपनी विरासत पर गर्व करने वाले भारत ने एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ठानी है। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो देश का नया भविष्य लिखने जा रही है। आपको बता दें कि 45 दिनों तक चले महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया, जो अमेरिका की आबादी से करीब दोगुने लोग हैं। इस महाकुंभ में ऐसे कई महा रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।